इरफान कादिर साहब, पहले तो ये बताइए कि आपकी हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है कि वो परवेज़ इलाही साहब को हटाना चाहती है, अपना वज़ीर आला लाना चाहती है, या कि नहीं स्टेटस को चाहती है? मुस्लिम लीग नून का तो अपना चीफ मिनिस्टर जो है वो हमजा शहबाज शरीफ जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे और उन्होंने ओवरवेलमिंग यानी उतने वोट आराम से ले लिए थे जिससे कि वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, अदालत का उसमें क्या रोल रहा और फिर उसके बाद परवेज इलाही साहब कैसे वहां पे वापस पहुंचे उसका जिक्र वो मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन मोहन्नस इलाही साहब ने कर दिया। उन्होंने कहा कि उसमें कुछ ऐसे अवामिल भी थे जो कि सामने नहीं थे बल्कि बिहाइंड द सीन्स थे, और इन सारी डॉट्स को अगर मैं कनेक्ट करूं तो लग ये रहा है कि जो एक आईनी तरीका है चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करने का या चीफ मिनिस्टर को लाने का और चीफ मिनिस्टर को हटाने का, गालिबन वो फॉलो नहीं हुआ। और अदालत ने भी जो फैसला दिया जिसके तहत के परवेज इलाही वजीर आला बन गए थे, वो उन्होंने एक ऐसी आइन में एक शिक ऐड कर दी खुद ही कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को ये कहना पड़ा कि ये तो री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के मुतरादिफ है। तो ये सारे फैक्ट्स अगर आप इकट्ठे करें तो मेरे लिए तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न का मामला है कि एक तरफ हमने एक आइन बनाया हुआ है, हम उसको फॉलो करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कुछ कुव्वतें हैं बिहाइंड द सीन्स, वो उस सारी चीज से हटके कुछ और कर देती हैं, तो वो सामने तो कोई आता नहीं है। तो इस पे तो जब तक डिटेल एनालिसिस आप लोगों का ना हो तो मजीद इस पे मैं खुद कुछ नहीं कह सकता। सिर्फ एक बात करूंगा, मेरी एक ही हमेशा से ख्वाहिश रही है और वो ये रही है कि जो कुछ हमने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है हमें मिनोवन उसको फॉलो करना चाहिए, और जब भी हम उसको फॉलो नहीं करते तो फिर हम इन मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और पाकिस्तान में जो भी हुकूमत साजी है न सिर्फ के तातुल का शिकार होती है बल्कि झगड़े जो है इस तरह से पड़ जाते हैं और इस तरह से कंफ्यूजन फैलता है कि मामला जो है वो अदालतों में जाते हैं। अदालतें जो है वो गुंजलों को खोलने में अभी तक तो नाकाम रही हैं, और जैसे जैसे गुंजल खुलते हैं उतनी ही कॉम्प्लिकेशंस जो है वो बढ़ती भी चली जाती हैं साथ साथ। तो मैं समझता हूं कि जब तक के तमाम सियासी कुव्वतें जो हैं मिलके पार्लिमान में नहीं बैठेंगी, पार्लिमान को मजबूत नहीं करेंगी, ये इसी तरह से आंख मिचौली चलती रहेगी और हर कोई एक दूसरे की टांग खींचता रहेगा। इरफान कादिर साहब, आप क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत के पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? अदालत का रास्ता है कि वो उस फ़ैसले को रिवर्स करवाए कि जो जिसके बाद शिक़ आइन के रीराइट करने की मुतरादिफ थी, या कि फिर नहीं पॉलिटिकल जोड़ तोड़ बेहतर रास्ता होगा? मैं इसका जवाब आपको बतौर हुकूमती स्पोक्समैन तो नहीं दे रहा, लेकिन एज ए लीगल एक्सपर्ट दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस चीज में अदालत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, और अगर तो असेंबलियां जो है डिसॉल्व हो जाती हैं पंजाब में और केपीके में, तो केपीके तो बड़ा क्लियर है कि वहां पे तो फिर आइन में लिखा है कि वो केयर टेकर सेटअप आएगा और फिर इलेक्शंस होंगे। लेकिन जो इलेक्शन का जो वक्त है वो कौन मुतय्यन करेगा और वो कैसे मुतय्यन होगा, उसका जवाब मैं अभी आपको देता हूं। अब मैं पंजाब की बात करता हूं। पंजाब की जो सूरत हाल है, चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही इस सारी बैकग्राउंड में, जिसमें कि मोहन्नस इलाही ने भी एक स्टेटमेंट दी है जिसमें अदालत का एक फैसला भी आया है जिसके तहत वो चीफ मिनिस्टर बने, और वो फैसला सरीहन आइन के मुनाफी है, तो गवर्नर ने बिल्कुल ओथ उठाया हुआ है कि वो आइन की पासदारी करेंगे, और अगर उनको कोई अदालती फैसला भी आइन से टकराता हुआ नजर आएगा तो वो आइन का साथ देंगे, और वो तो फिर डिसॉल्व अगर वो प्रॉपर रीजनिंग दे के, लीगल रीजनिंग दे के, वो अगर परवेज इलाही साहब की बात ना माने तो मैं समझता हूँ गवर्नर जो है हक बजाने होंगे।
लेकिन इरफान थोड़ी साहब, आइन के जी इंटरप्रिटेशन का इख्तियार गवर्नर के पास तो नहीं है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट और अदालत के पास है ना। उसने गलत की है या ठीक की है, लेकिन उससे तो आइन की तशरीह अभी तक सुप्रीम कोर्ट की वही सबसे मौजूद पहली बात तो ये है कि ये जो आप फरमा रहे हैं कि इंटरप्रिटेशन जो है गवर्नर के पास नहीं है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। गवर्नर बिल्कुल इंटरप्रेट कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से बेहतर इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात नहीं है। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी बात अगर मान भी लूँ कि चलें जी गवर्नर को इंटरप्रिटेशन नहीं करनी चाहिए और इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये अर्ज करता चलूँ कि यहाँ पे तो आइन का टेक्स्ट क्लियर है, ये इंटरप्रिटेशन की बात ही नहीं है, यहाँ तो आइन को फॉलो करने की बात है। तो आइन में चूंकि ये नहीं लिखा हुआ कि मुनर्रिफ अराकीन जो है उनके वोट काउंट नहीं होंगे, बल्कि इसके बरक्स आइन इजाजत देता है कि मुनर्रिफ अराकीन जो अपने वोट कास्ट करें। तो अगर मुनर्रिफ अराकीन वोट कास्ट कर सकते हैं तो फिर गवर्नर हक बजानिब होगा कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ये कह दें कि ये जो हुकूमत है परवेज इलाही साहब की, खास तौर पे परवेज इलाही बहसियत चीफ मिनिस्टर के, ये डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन ये डिजोरे चीफ मिनिस्टर नहीं है। डिफेक्टो का मतलब है कि इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर तो बन गए हैं वो इस वक्त, लेकिन गवर्नर साहब ने उसको जब कानून की आंख से और आइन की आंख से देखा है तो फिर वो लीगली उनको चीफ मिनिस्टर नहीं माना जा सकता। और गवर्नर चूंकि खुद एक डिजोरे गवर्नर है, तो डिजोरे गवर्नर एक डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर की बात मानने से न सिर्फ के इनकार कर सकता है, बल्कि उसकी ऑब्लिगेशन है, उसकी ड्यूटी है कि वो आइन को फॉलो करे और इस तरह के चीफ मिनिस्टर की मशावरत जो है वो न सिर्फ के ना माने, बल्कि ये लिख दे कि इस तरह का चीफ मिनिस्टर अहल ही नहीं है कि वो मुझे मशवरा भी दे सके गवर्नर।